Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Honorable Principal, respected Chairman, and other dignified teachers, my dear friends, accept my salutation from the most feelings of my heart. I say that Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As you already know that I have scored 677 in the NEET exam and 492 in the class 12 boards examination. First of all, I would like to thank this whole school for inviting me today, and I have some unforgettable memories with this school. मेरी ऐसी मेमोरीज है इस स्कूल के साथ जो मैं कभी भूल नहीं पा रहा हूँ। चाहे मैं जहाँ भी हूँ, 11th मैंने श्रीनगर में की है, 12th भी श्रीनगर में की है और एडमिशन मेरा BHSS सेवक में था, लेकिन फिर भी उसके बाद भी मैं इस स्कूल के साथ जो एसोसिएटेड मेमोरीज़ है वो मैं कभी भूल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जो आपका प्री मैट्रिकुलेशन स्कूल होता है वो आपको हमेशा याद रहता है अपनी ज़िंदगी में, और आपको यू शुड फील प्राउड दैट यू आर ए पार्ट ऑफ दिस स्कूल। और इसी स्कूल ने मेरे सारे बेसिक्स, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के क्यों ना हो, साइंस के हो, मैथ्स के हो, इसी स्कूल ने मेरे सारे बेसिक्स जो है वो क्लियर किए हैं। और आपको प्राउड होना चाहिए कि आप इस स्कूल के पार्ट है, और आपको भी ऐसे ही टीचर से पढ़ने का मौका मिलता है। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आपसे कि आप कुछ कम नहीं है, आप में भी वो सारी काबिलियतें हैं जो मेरे में थी, और बिल्कुल मैं आपकी तरह ही ऐसा ही था। पहले तो आप अपने आप पे काम कीजिए। यहाँ पर थोड़ी सा डिसिप्लिन लैक हो रहा है इस वक्त। मुझे पता है कि यहाँ पर थोड़ी सी धूप है, मैं भी सफ़र कर रहा हूँ इस धूप से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करें। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि आपको 3 चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए अगर आपको हमेशा ज़िंदगी में कामयाब होना है। पहले तो किसी भी सूरत में आपको हार्ड वर्क करनी होगी। पहली चीज़ होती है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क से सब कुछ होता है, चाहे वो नीट ही क्यों ना हो, JEE, IAS, IPS जो भी है, आपको हार्ड वर्क करनी है, चाहे आप कितने भी इनबॉर्न जीनियस ही क्यों ना हो। हार्ड वर्क ज़रूर होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और दूसरा होता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, हार्ड वर्क से भी ज़्यादा फैक्टर। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी दिन 5 घंटे पढ़ते हो तो दूसरे दिन भी आपको 5 घंटे ही पढ़ने होंगे। अगर आप 4 घंटे पढ़े फिर संडे को पढ़े ही नहीं, तो ये जो आप कर रहे हैं बहुत ही, मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी बात नहीं है। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। जितना आपका पोटेंशियल है पढ़ने का वो आपको दिखाना है, और हर रोज़ उतना करना है। ऐसा नहीं कि आज किया और लेकिन कल नहीं किया, लेकिन आपको जितना आपका पोटेंशियल है, आप 8 घंटे पढ़ पाते हो, 5 घंटे पढ़ पाते हो, उतना ही पढ़े, लेकिन हर रोज़ पढ़े। ऐसा नहीं कि आज संडे है आज नहीं पढ़ेंगे, हर रोज़ पढ़ना चाहिए जितना आपका पोटेंशियल है। और तीसरी बात होती है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अगर आप अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो आप हमेशा कामयाब हो जाएंगे। तो मैं बात कर रहा था कि सक्सेस पाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। पहले मैंने बोल दिया कि हार्ड वर्क करनी होती है, चाहे कोई भी किस्म का एग्ज़ाम क्यों ना हो, बोर्ड्स हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। दूसरा होता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, कि अगर आप एक दिन में 5 घंटे पढ़ते हो तो दूसरे दिन में भी 5 घंटे पढ़ो। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया लेकिन कल नहीं पढ़ा, ऐसा करने से आपका एग्ज़ाम अच्छा कभी नहीं हो पाएगा। और तीसरा होता है सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन रखना। ये 3 चीज़ें आपको हमेशा कामयाबी की तरफ लेके जाएंगी। और जो टीचर का रोल होता है आपकी सक्सेस में, चाहे किसी भी टाइप का एग्ज़ाम क्यों ना हो, वो बहुत कम होता है। मैं इसलिए कह सकता हूँ कि टीचर
आपको थोड़ी याद करके देगा कि ऐसा करना है। टीचर आपको सिर्फ गाइड करता है किसी पाथ पर जाने के लिए, लेकिन करना तो सब कुछ आपको ही होता है। मैं ऐसा कहूँगा कि टीचर का सिर्फ 20% रोल होता है आपकी किसी भी सक्सेस में। टीचर आपको सिर्फ एज ए गाइड वर्क करता है कि आपको स्ट्रेट पाथ में लाने के लिए, और वो आपके लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। और मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो टीचर का बहुत ही कम रोल होता है। बोर्ड्स में चलो टीचर ने कुछ क्वेश्चंस लिखवाए, वो याद किए, उससे मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए आज से ही तैयारी कर लो, चाहे किसी भी फील्ड में जाना चाहो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेडिकल में ही, चाहे आर्ट्स में ही जाना चाहो, IAS बनना चाहो, या फिर नीट ही करना चाहो, JEE, कोई भी टाइप का एग्ज़ाम, उसके लिए आपको 98% में कहूँगा 98% खुद ही करनी होगी। टीचर्स का बहुत कम रोल होता है ऐसे एग्ज़ाम्स में, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम्स होते हैं, इनमें कोई भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। आपको अंदाज़ा खुद लगाना होता है कि इस साल क्या पूछ सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आइंदा से भी इस स्कूल से ऐसे ही सक्सेसफुल जो स्टूडेंट्स हैं वो निकल पाए, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये स्कूल जो है हमेशा नाम रोशन करते रहेगा, इस गांव के ही नहीं बल्कि इस इलाके के भी। वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ माई टीचर्स जिनने मुझे बचपन से पढ़ाया। आई वुड लाइक टू मेंशन सम नेम्स। मेरी पहली जो मैडम थी यहाँ पर सल्फिया एजुकेशन इंस्टीट्यूट की, वो थी तबस्सुम मैम, जो कि गौतपुरा से थी। उसने मुझे सबसे पहले प्रेयर हार में खड़ा होना सिखाया है, और मेरी सबसे पहली ज़िंदगी की सबसे पहली राइम जो थी वो उसी ने मुझे पढ़ाई। वो मेरे पीछे खड़ी थी, और आई डेयर टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। और बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया है, जैसे बशीर सर और माहिजीना मैम थी जो 5S से बिलोंग करती है, और उसके अलावा थे सरवर सर जो धारमोना से थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया है, और कुलसुमा मैम, असमत मैम, इन सब ने मुझे पढ़ाया है। आजकल थोड़े टीचर्स यहाँ दूसरे टीचर्स हैं, लेकिन मैं अपने वक्त के टीचर्स की बात करता हूँ। तो इन टीचर्स में और उन टीचर्स में कोई फ़र्क नहीं है, ये भी उतने ही ज़्यादा डिग्री होल्डर्स है और एफिशिएंट है। तो आपको अपने टीचर्स का कहना हमेशा मानना चाहिए, क्योंकि आपको हमेशा अच्छे पाथ की तरफ गाइड कर पाएंगे। और आपको प्राउड होना चाहिए कि मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये बहुत ही मतलब इस इलाके का ही नहीं, मैं कहूँगा इस डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे पढ़ते थे, टेंडल बिस्को, मेलिनसन, DPS के बच्चे मेरे साथ पढ़ते थे, लेकिन वो डिसिप्लिन में इतने ज़्यादा नहीं थे, और ना ही वो उनमें कुछ खास बात थी। मुझे लगता है कि अगर आप अपना मेहनत कर पाओगे तो आपसे अच्छा कोई नहीं हो पाएगा, बिलीव मी। और मैं भी पहले ऐसे ही सोच रहा था कि when I will go outside this village, what will happen to me? There will be teachers of DPS. How can I compete with them? But लेकिन वो कुछ नहीं होते, सिर्फ आपको मेहनत करनी पड़ती है। और आप देखेंगे कि डिग्री जो टॉपर्स होते हैं वो हमेशा ऐसे स्कूलों से होते हैं जो मतलब ज़्यादा फेमस नहीं होते। तो आपको क्या करना है कि आज से आप हार्ड वर्क करना सीख जाओ, आप हमेशा कामयाब हो जाओगे। मैं चाहता हूँ कि इस साल इस क्लास 10th के रिजल्ट से 10 से ज़्यादा डिस्टिंक्शंस आनी चाहिए। आप आएंगे कि नहीं? आप में वो काबिलियत है, आई नो। और टीचर्स भी ऐसे हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ के टीचर्स कैसे हैं। वो मतलब आपको कभी कुछ गलत पढ़ा ही नहीं सकते, मुझे पता है। मैंने भी यहीं से गई थी 10th, और मेरे 486 मार्क्स आए थे। मेरे मार्क्स आए थे सिर्फ मेरे टीचर्स की वजह से, क्योंकि इन्हीं के आंसर्स, इन्हीं के पढ़ाए हुए नक्शे कदम पे मैं चला था, और मैंने भी इन्हीं से पढ़ा था। और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि 8th 9th 10th का मैथ जो है पर्टिकुलर 10th का और 9th का, वो बहुत नीड होती है उसकी, नीट एग्जाम में फिजिक्स में होती है बहुत नीड। तो उसको मैंने तो वो इन्हीं से पढ़ा था, फिर मैं कैसे कर पाया नीट? वो तो इन्हीं की वजह से था, जो मेरे 8th 9th 10th के मैथ्स के टीचर्स हैं, इन्हीं की वजह से, और साइंस भी इन्हीं की वजह से। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी गलत स्कूल में नहीं है, ये बहुत ही बढ़िया स्कूल है। आप सिर्फ हार्ड वर्क कीजिए और आप इंशाल्लाह यू विल सक्सीड इन योर लाइफ। थैंक्स अ लॉट। आपका मेज़बान मोहम्मद जलाल। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सल्फिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रसू के अंदर। मैं यहाँ पे बताता चलूँ आपको, मेरे सामने इस वक्त जहांगीर यूसुफ डार साहब हैं, जिसने इब्तिदाई तालीम इसी इंस्टीट्यूट से हासिल की है, और आज इसी इंस्टीट्यूट ने इसके एजाज़ में यहाँ पे महफ़िल का इनेकाद किया है।
और एक और बात मैं बताता चलूँ कि जहांगीर यूसुफ डार साहब जो है, इसने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में जो है पहली पोजीशन हासिल की है अगर हम बात करें साइंस स्ट्रीम की। और इसी तरह से जो कल नीट का रिज़ल्ट आया है उसमें भी उसने जो है अच्छे खासे मार्क्स हासिल किए हैं। तो मेरे साथ इस वक्त जहांगीर यूसुफ डार साहब मौजूद हैं। मैं आइए इनसे पूछते हैं जो आपने कामयाबी हासिल की है तो इसके पीछे क्या कुछ अवामिल कार फरमा रहे हैं। सबसे पहले आपका खैर मकदम प्राइम पोस्ट में। थैंक यू सर। जहांगीर साहब ये बताइएगा कि जहाँ तक पेरेंट्स या टीचर्स या गाइड्स का ताल्लुक़ होता है, आप या इंस्टीट्यूट्स होते हैं, किस तरह से इन सब का रोल आप बयान करेंगे। जी सर, इन सब का रोल सबसे मतलब ज़्यादा ही होता है। टीचर्स का रोल इनफैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, पेरेंट्स से भी ज़्यादा। पेरेंट्स आपको सिर्फ स्कूल भेज सकते हैं या कोचिंग एफर्ट कर सकते हैं, लेकिन टीचर्स का सबसे मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल टीचर्स का ही होता है। वो आपको गाइड करते हैं कि किस पाथ पे चलना है। और फिर टीचर्स अगर नहीं होते तो मेरा ये मतलब जो मैंने अचीव किया है जो 12th के एग्ज़ाम में और नीट में, ये मेरा कभी नहीं हो पाता अगर टीचर्स नहीं होते तो। और इस स्कूल की वजह से मेरे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो थे 10th तक वो सारे क्लियर हो गए। और फिर वो मुझे उनका यूज़ मैंने किया था फिर 11th 12th में, और फिर नीट में भी उनका यूज़ हुआ था इस स्कूल की वजह से। जो चाहते हैं कि वो भी कामयाबी हासिल करें तो उनके लिए आपका आम प्रोग्राम, ये आम जो पैगाम है वो क्या रहेगा। सर यही है कि आपको हार्ड वर्क करनी चाहिए, चाहे आप किसी भी टाइप के एग्ज़ाम में क्यों ना शामिल होने वाले हो, जैसे कि बोर्ड्स या जेई, नीट, IAS, IPS। हार्ड वर्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और फिर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है और सेल्फ डिसिप्लिन और बिलीफ रखना है अपने आप के कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन। तो यही चीज़ें जो है मतलब आपको एक बूस्ट करती है प्रिपरेशन, आपकी प्रिपरेशन बूस्ट करती है और आपको एग्ज़ाम्स में अच्छा करवाती है ये चीज़ें। और हार्ड वर्क सबसे ज़्यादा मैटर करती है और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है इन चीज़ में। तो आखिर पे चूँकि यहाँ जो सल्फिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रस्सू ने आपके एजाज़ में ये महफिल का इनेकाद किया, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं। सर ये मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ यहाँ पर कि मैं वापस आ पाया यहाँ पे। मैंने 10th तक, प्री नर्सरी से लेकर 10th तक मैंने यहीं पर पढ़ा है और मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी यहाँ वापस आ पाऊँगा। लेकिन जैसे कि आज आपने देखा किस तरह मुझे इनवाइट किया गया, तो मैं बहुत ही खुश हूँ और थैंकफुल हूँ सारे टीचर्स का और इस होल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जिन्होंने मुझे बचपन में बहुत ही अच्छा पढ़ाया और ऐसे कॉन्सेप्ट्स दिए, और जैसे फिज़िक्स और केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, इन सब में जो मुझे फिर यूज़ हुए हैं 11th 12th में। बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ और बहुत ही थैंकफुल हूँ इस स्कूल का जिन्होंने मुझे 10th तक इतना अच्छा पढ़ाया। माशाल्लाह, ये थे हमारे साथ जहांगीर यूसुफ डार साहब जिन्होंने मुफस्सल बात की है अपनी कामयाबी के हवाले से। तो हम यही उम्मीद लगाएंगे कि आने वाले वक्त के अंदर ये मज़ीद जो है कामयाबियाँ तय करेगा और जो हमारे नौजवान जो तालाब हैं वो इसको मशाल राह समझेंगे और इसी के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेंगे।